यूट्यूब चैनल, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 20 सितंबर 2025 है, सैटरडे का दिन है। मार्केट बंद है। इस वीक का मार्केट बंद हो चुका है। अब मार्केट को लेकर मंडे को आज मैं बात करूंगा एक कंपनी के बारे में जिसे कह सकते हैं कि एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाली कर दिया। 1980% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, 1980% का, यानी कि कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक साल में। इस कंपनी का नाम है स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग। सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी किस सेक्टर में क्या काम करती है। तो ये कंपनी मल्टीपल सेक्टर में काम करती है, कॉपर में, टेक्सटाइल में और फूड इंडस्ट्री में। आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 55 रुपीज 35 पैसे, और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा और कंपनी ने जो रिटर्न दिया वो था 1.99% का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने सिर्फ एक साल में कमाल कर दिया। इस कंपनी के जो रिटर्न था एक साल में वो कंपनी के शेयर होल्डर्स की उम्मीद से भी ज्यादा निकला। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में यानी कि 2024 में वो था 1980% का, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 2 रुपीज 66 पैसे था, जो आज के दिन है 55 रुपीज 35 पैसे। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने एक साल में तो रिटर्न दिया ही, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी ने 5 साल में कह सकते हैं कि छप्पड़ फाड़ के रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी की जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 15,714% का, यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2020 में सिर्फ 34 पैसे का था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 55 रुपीज 35 पैसे। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स ने 5 साल के हिसाब से इस कंपनी में एक शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी होती उसे और 5 साल के लिए होल्ड किया होता, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 56 रुपीज 72 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 2 रुपीज 66 पैसे। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 60 करोड़, यानी कि कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका यह मतलब होता है कि कंपनी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6.68। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 70.58। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे यही पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी नहीं है। बात की जाए आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.48%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही जगह सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो सिर्फ एक चीज बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना भी कह सकते हैं कि कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 1.22। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 9.29 करोड़, जबकि ईयरली देखें जो साल अभी चल ही रहा है 2025, इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 16.76 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.35 करोड़, जबकि ईयरली देखें 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है अभी तक 1.03 करोड़ का है। देखते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो जो कंपनी का नेटवर्क है 2025 में है 8.96 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था एक साल पहले वो था 7.93 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो
तो रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 65.02% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं और जो मालिक हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 34.97% का। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। 5 साल में तो कह सकते हैं कि मालामाल किया, 15,714% रिटर्न निकाल के दिया। 34 पैसे का शेयर प्राइस था, आज के दिन है 55 रुपए 35 पैसे का। तो कंपनी एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।